इस ड्रामा के स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड कांग जी-यून दिखाई जाती है, जो एक पर्सन पीटर के बारे में बता रही होती है कि सबसे पहली कार F1 डिजाइन करने वाला पीटर है, जिसने अब इस काम को छोड़ दिया और नहीं वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि वो इस चीज से डरता है कि कहीं उसे कुछ गलत ना हो जाए और वो अपने काम में फेल ना हो जाए। इसी बारे में बात करते हुए वो पीटर के पास पहुंच जाती और जैसे पीटर को बुलाती है तो वो तो इसे देखने लग जाता है कि ये कौन है। तो ये अपना कार्ड पीटर को देते हुए बताती है कि मैं कांग जी-यून हूँ पीपल्स कंपनी से, और ये उसी कंपनी की CEO होती है। अब पीटर भी इसकी बात सुनने के लिए बैठ गया था। वो अपनी बातों में उसे लेकर आ रही होती है, क्योंकि कांग जानी ही हेड हंटर के नेम से जाती थी, बट वो उसे साफ मना करा होता है कि अगर मुझे कहीं काम करना होता तो मैं पहले ना कहीं कर लेता। इतने सालों के बाद अगर मुझे कंपनी चूज ही करनी है तो तुम्हारी कंपनी क्यों चूज करूंगा। तो वो उसे सारा प्रोजेक्ट दिखा रही होती है कि हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और हमें एक आपके जैसे पर्सन की जरूरत है, अगर आप चाहे तो हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। वो अपनी प्रोफाइल भी उसे दे देती और उसका पहले वाला जो काम होता है वो भी कॉपी उसे देती है कि ये देखिए आप पहले इसी तरह काम किया करते थे। अब वो भी उसकी दी हुई उस कॉपी को अपने पास रख लेता और वहाँ से जाने लगा था। पर अभी भी कांग यही कहती है कि अपनी पिछली लाइफ को कभी कभी इंसान को भूल जाना चाहिए और जो प्रेजेंट है उसमें जीना चाहिए। उसकी बात सुनते ही पीटर को तो अपनी पहली वाली लाइफ याद आने लगती है, जहाँ पर रेसिस वगैरह हो रही होती थी। कांग तो ये बात करने के बाद वहाँ से चली जाती है, पर उसके जाने के बाद भी पीटर अपनी उसी दुनिया में पहुंच जाता है जब वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करता था। ऑडियंस में पीटर की कार दिखाते हुए पीटर को दिखाते हुए बताया जा रहा होता है कि ये कार इसी ने बनाई है। पीटर भी अपनी बेटी को साथ लेकर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है और दिखाया जाता है कि वहीं पर कांग भी बैठकर ये सब कुछ देख रही होती है। और इधर कांग दिखाई जाती है जिसको शो में इन्वाइट किया गया था, वो उसी शो की तरफ जा रही होती है और शो पर पहुंचने के बाद उससे जब बातें वगैरह की जा रही होती है तो एक क्वेश्चन से पूछा जाता है जिसका आंसर वो काफी ज्यादा वर्गर देती है। यहाँ तक कि ऑडियंस में भी जो लोग बैठे होते हैं वो कहते हैं कि अपनी कीमत लगाना ये वर्गर नहीं होता। तो वो कहती है कि अगर ये चीज आप लोगों को वर्गर लगती है तो कोई इशू नहीं है, फिर मैं वर्गर ही ठीक हूँ। बेचारी उसकी फ्रेंड्स भी सर पकड़ कर बैठी होती है कि ये इस तरह की बातें क्यों करती है। अब ये जैसे ही शो से बाहर निकलती है तो कार में आकर बड़े मजे से बैठ जाती है, शूज भी उतार देती है और बैग भी साइड में फेंक देती है। पर जैसे ही रिलैक्स होने के बाद बोलती है कि कंपनी की तरफ लेकर चलो, पर उसकी नजर जब ड्राइवर पर पड़ती है तो उसे पता लग जाता है कि ये तो किसी और की कार में आकर बैठ गया। काफी ज्यादा एम्बैरस हो रही होती है और जैसे कार से निकलने लगी थी तो उस कार का ओनर भी आ जाता है, जो इसे देखकर शौक होता है कि एक लड़की मेरी कार में क्या कर रही है। और ये भी आगे से कुछ नहीं बोलती, बस अपना पर्स लेती, अपने शूज पहनती और चुप करके निकल जाती है। अब जब ये अपनी फ्रेंड सीयू के साथ कंपनी पहुंचती है तो सीयू को डांट रही होती है कि तुम कहाँ रह गई थी। तो सीयू इसे कह रही होती है कि आप अपनी कार को कैसे भूल सकती हैं और किसी और की कार में जाकर कैसे बैठ सकती हैं। यहाँ तक कि आप तो जॉब पर न्यू रखने वाले लोगों से भी कंफ्यूज नहीं होती। तो वो कहती है कि वो मेरे क्लाइंट होते हैं और क्लाइंट से कभी मैं कंफ्यूज नहीं होती। इन चीजों का मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इन चीजों में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। और वैसे सीयू से पूछती है कि मैंने तुमसे बोला था कि मुझे सेक्रेटरी रख दो, तो मेरे लिए सेक्रेटरी कब रखोगी। तो सीयू से याद करवाती है कि आपने कितनी सेक्रेटरीज को निकाल दिया है, यहाँ तक कि मुझे तो काउंटिंग करवानी भी नहीं आ रही कि कितने होंगे। तो आगे से कहती कि मुझे नहीं पता, जहाँ से मर्जी मुझे रखवा कर दो। ये कहते हुए अपने एम्प्लॉइज के पास से गुजरते हुए ऑफिस में पहुंच जाती है और ऑफिस में आते ही सबसे पहले तो अपना बैग पहनती और फिर अपनी टेबल के पास आते हुए उसका पाँव जगह पर लगता है और जगह पर बैठकर यहाँ की स्लीपर्स को भी पहन लेती है और फिर अपना काम करने के लिए बैठ गई थी। अब वो एक पर्सन की डिटेल को देख रही होती है जिसका नेम यांग होजिन होता है। अब अगला इसका शिकार यही होने वाला था, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो हांसू इलेक्ट्रॉनिक्स से है और बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें बनाता होता है, बट अब उसने ये सब काम करना छोड़ दिया है, जबकि अभी भी उसी कंपनी के साथ तो है। जबकि हांसू कंपनी के सीईओ दिखाए जाते हैं जो इस चीज को लेकर टेंशन में होते हैं कि मिस्टर यांग यहाँ इस कंपनी में रुकने को तैयार नहीं है, उन्हें यहाँ इस कंपनी में कैसे रोका जाए। सेक्रेटरी कहने लगता है कि मुझे एक पर्सन का पता है, वो मिस्टर यांग को रोक सकता है, क्या हम ये यू को कहकर देखें। ये सुनते वो भी हो जाते हैं कि क्या सच में वो ऐसा कर सकता है। वैसे हमें यू उन्हें दिखाया जाता है जो कोई और नहीं होता बल्कि हमारा मेन लीड होता है। वो कंपनी में तो आता है, साथ में उसने दो हाथ में कॉफीज पकड़ी हुई थी। लड़कियों से देखकर कह रही होती है कि वही मैनेजर है जिसके बारे में तुमने बात की थी, यार ये तो बिल्कुल मेरी टाइप का है, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। ये सब उसका कोलीग भी देख रहा होता है, उसके पास आकर कहता है कि थैंक्स, तो मेरे लिए कॉफी लेकर आया। पर यून तो उसके लिए कॉफी लेकर ही नहीं आया था, वो तो उसे लेने भी नहीं देता बल्कि बताता है कि ये मैं मिस्टर यांग के लिए लेकर जा रहा हूँ। ये सुनते ही वो कहता है कि क्या मतलब मिस्टर यांग के लिए, क्या तुम्हें मिस्टर सॉन्ग ने ये काम किया है। उसकी बात को कोई आंसर नहीं देना चाहता था, इसी वजह से उसको एक कॉफी दे देता है कि अब तुम खुश हो, ये कहकर वहाँ से चला गया था। और जैसे ही सब एम्प्लॉइज के पास से गुजरते हुए मिस्टर यांग के ऑफिस में पहुंचता है तो पता लगता है कि आज तो मिस्टर यांग ऑफिस में नहीं है। उनके शेड्यूल को देखने लगता है, आज का दिन उनका खाली था। पूछने में पता लगता है कि वो तो आज लीव लेकर गए हुए हैं। अब इसे थोड़ा बहुत तो शक होता और उसका शक बिल्कुल ठीक निकलता है। वो कुछ फाइलें लेता और बोलता है कि बहुत सारे तो बोल देना कि मैं मिस्टर यांग को मिलने के लिए गया हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता और ये तो बेचारा उससे पूछता ही रह जाता है कि मुझे तो बताओ कि तुम असल में जा कहाँ रहे हो। और इधर मिस्टर यांग दिखाए जाते हैं जो कांग के साथ होते हैं और कांग यहाँ पर उनसे डील करने के लिए आई थी। वो कहने लगते हैं कि सॉरी मैंने आपको कॉल करके यहाँ पर बुला लिया। तो कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी ये जगह काफी सुकून वाली लग रही है, हम अच्छे से यहाँ पर बात कर लेंगे। और भी वो अपने काम को लेकर उनसे बात करने लगती है। वो कहता है कि मैं काफी टाइम से एक ही कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, मेरे लिए जॉब चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। पर भी वो अपना प्रपोजल उन्हें दे रही होती है कि अगर आप चाहें तो आ सकते हैं। वो प्रपोजल लेते से पहले वहाँ पर यू पहुंच जाता है जो कहने लगता है कि तुम्हारी चाहे बात गलत ना हो पर जिस पर्सन से तुम बात कर रही हो उसको भी काउंट किया जाता है। उसकी इस बात को सुनते ही जैसे ही मिस्टर यांग यू की तरफ देखते हैं तो कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर होऊंगा। तो कहते हैं कि जब भी अपने आपको आपने फ्री फील करवाना होता है आप यहीं पर आते हैं और मुझे पता था। और भी मिस्टर यांग से सॉरी करता है कि मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया और वापस से कांग की तरफ आ जाता और उसे कहता है कि मिस्टर यांग हमारी कंपनी के काफी इंपॉर्टेंट और वैल्यू वाले मेंबर हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप उनसे दूर रहें। ये कहते हुए अपना कार्ड भी उसे दे देता है कि मेरा नेम यून उन्हो है और मैं हांसो इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ। ये बस चुप करके उसकी बातों को सुन रही होती और यू भी यही कहकर जाता है कि आप लोग अपनी बातें कर ले, मिस्टर यांग जैसे आप फ्री हो तो मेरी बात सुनने के लिए भी आ जाइएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाते ही मिस्टर यांग तो फौरन से उसे मना कर देते हैं कि मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा। ये कहकर वहाँ से वो भी भाग गए थे और जाते हुए यू से कहते हैं कि मैं तुमसे भी ऑफिस में जाकर बात करता हूँ। ये कहकर यू उन्हों के पास से भी चले जाते, ये भी यू उन्हों के पास आते और उसका कार्ड देखते हुए उसके नेम से उसे बुलाती है। तो ये भी आगे से उसे यही कहता है कि आपको दूसरों के लोगों को लेने की जरूरत नहीं है बल्कि अपनी खुद पहचान बनाओ, ऐसी पहचान बनाओ कि लोग
भी तुम्हें पहचाने और खुद तुम्हारी तरफ लोग आए। इस तरह खींच कर लोगों को मत लेकर जाया करो। पहले तो उसकी बातों को चुप करके सुन रही होती है, फिर उसका अच्छे से आंस देते हैं कि अभी तो तुम बच्चे हो और चिपको टाइप बने हुए, देखना तुम भी सीख जाओगे कि इस दुनिया में कैसे रहना होता है। ये कहकर वो उसे बात लगाकर वहाँ से चली गई थी। अब जब दोनों वहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो अंधेरा हो चुका था और ये भी मोबाइल की टॉर्च ऑन करके बहुत मुश्किल से रास्ता देखते हुए जा रही होती है। वैसे इसके मोबाइल की बैटरी लो जाती है और मोबाइल ऑफ हो जाता है पीछे से। यू भी इसी रास्ते से अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके गुजर रहा होता है। पहले वो इसको जाते हुए देख रहा था और फिर सोचता है कि मुझे चुप करके इसके पास से गुजर जाना चाहिए। जब उसके पास से गुजर रहा होता है तो कांग भी इसको जाते हुए देख रही होती है, तो ये अचानक से रुक जाता है और रुककर इसकी तरफ लाइट करता है, जिसमें इससे आंखें भी निखोली जा रही होती। तो फिर वो इसके फेस से लाइट इसकी बाहों की तरफ ले जाता है कि तुम मेरी लाइट के थ्रू चल सकती हो, और वो भी चुप करके इसकी लाइट का सहारा लेते हुए चलने लगती है। अब दोनों साथ में चलते चलते बाहर तक आ गए थे जहाँ पर लाइट्स होती हैं। अब वहाँ तक पहुँचने के बाद कांग जैसे ही उसे बोलते हैं कि हमें मिस्टेक से भी एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। उसकी ये बात सुनते ही वो फौरन से वहाँ से चला जाता है, एक भी वर्ड उसके आगे से कुछ नहीं बोलता। इसी में बड़ी अजीब सी हैरानी होती है और उसके कार्ड को देखने लगती है। वैसे मिस्टर यांग दिखाए जाते हैं जो जहाँ पे पहुंचते वहाँ पर ऑलरेडी उसके कोलिग्स वगैरह आए हुए थे। उन्हें देखकर अभी खुशी हो रहे होते हैं। वैसे उन्हें यू भी वहाँ पर नजर आ जाता है, जिसको देखते उनके फेस से स्माइल चली जाती है और यू भी उनको ड्रिंक सर्व करने के लिए आता है, पर आकर कहता है कि आप अच्छे से अपना एंजॉय करें, और वो भी यू को देखते हुए ही साथ में एंजॉय कर रहा होता है। अब सब दोस्तों से बात और ड्रिंक करने के बाद जब बाहर आकर बैठा होता है तो यू भी उनके साथ ही होता है। यू से कहता है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे, अब मैं सुन रहा हूँ, तुम मुझसे बात करो। यू उनको उनका पुराना मॉडल दिखाने लगता है जो उन्होंने ही मोबाइल बनाया था, और कहता है कि ये आपका बच्चा भी 8 से पुराना हो गया है, तो आपको इसी तरह की न्यू कोई चीज बनानी चाहिए, आप तो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है ना। पापा कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, पर यू उन्हें समझा ही सकता था और तो कुछ नहीं कर सकता था या मोटिवेट कर सकता था कि आप कर सकते हैं, और वो यही काम करता है। वैसे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि मिस्टर यांग वापस से कांग से मिलते हैं और कांग के पास आते हैं भागते हुए, कहते हैं कि सॉरी मैं लेट हो गया। वैसे ही मिस्टर यांग को कॉल आती है, जिनके बेटे की कॉल होती है। वो अपने डैड को बुला रहा होता है कि डैड आप गेम देखने के लिए कब आएंगे, तो ये अपने बेटे से कह रहे होते हैं कि हाँ मुझे पता है तुम्हारी गेम है और मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ। कांग जी यून समझ आती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो अपनी कार के ऑफर उन्हें देती है कि मैं आपको अपने बेटे के स्कूल तक छोड़ आती हूँ और रास्ते में हम इस बारे में बात भी कर लेंगे। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, और फौरन से उसकी कार में बैठ जाता है और उसे कह रहा होता है कि थैंक्स, तो मुझे अपनी कार में लेकर जा रही हो और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तो मेरे लिए कार ड्राइव कर रही हो। तो वो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, आप बस ये मेरा प्रपोजल देख ले। अभी वो प्रपोजल देखने लगते हैं। वैसे ही उन्हें अपने बेटे की कॉल आ जाती है जो अपने डैड को सब कुछ बता रहा होता है, दोस्तों को भी वीडियो कॉल पर अपने डैड दिखा रहा होता है। उसके डैड भी उसे देख देख खुश हो रहे होते हैं और ये सब कुछ कांग भी देख रही होती है। अब वैसे ही वो उन्हें लेकर उनके बेटे के पास आ गई थी। वो फौरन से कार से उतरकर अपने बेटे की तरफ भाग कर जाते और वो भी अपने डैड को आकर हक करता है। अभी ये सब कुछ कांग देख ही रही होती है। वैसे उसकी नजर यूं पर जाती है, यूं भी क्योंकि वहीं पर होता है। अब यू को देखकर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और यू भी से देख लेता है और उसे देखते ही समझ आ जाती है कि अब ये पर्सन तो उसके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि यू कभी भी मिस्टर यांग को इस तरफ नहीं आने देगा। वैसे ही यू दिखाया जाता है जो अपने सभी कोलिग्स के साथ इस चीज को सेलिब्रेट कर रहा होता है, क्योंकि उसने मिस्टर यांग के माइंड को चेंज कर दिया था और सभी इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि इसने मिस्टर यांग के माइंड को कैसे चेंज कर दिया। इनकी खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पर ऐसा पर्सन आ जाता है जो यू से बहुत ही ज्यादा जलता होता है और कोई भी क्रेडिट अकेले यू को नहीं लेने दे रहा होता, बल्कि सब लोगों की एनर्जी को देखते हुए कहता है कि इस तरह की एनर्जी तुम लोगों को काम में यूज करनी चाहिए। और बाकी जहाँ तक मिस्टर यांग की बात है, उन्हें बहुत ही ज्यादा काउंटर ऑफर किया गया, इसी वजह से वो रुके हैं, वरना अकेले यू ने कैसे रुकवा पाना था। अगर आप लोगों को पूरी बात नहीं पता तो हाफ बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, ये कहकर उन्होंने सबको चुप करवा दिया था और यू भी बिल्कुल चुप करके बैठा होता है और फिर वो खुद ही सभी को ड्रिंक देने लगते हैं। अब जैसे यू की बारी आती है तो वो यू को ड्रिंक नहीं देते, बल्कि उस अगले वाले पर्सन को देते हैं और अपने वाला ग्लास भी अपने सामने रख लेते हैं। तो यू के साथ जो पर्सन बैठा होता है वो उसको भी ड्रिंक देने लगता है, पर वैसे यू कहता है कि सर मैं आपको ड्रिंक देता हूँ, ये कहकर जैसे उसके ग्लास में डालता है तो वो चुप करके इसे बस देख रहा होता है। और यू जब अपनी जगह पर बैठ जाता है तो वो उस ग्लास को चेंज कर देता और यू अनहो वाली ड्रिंक नहीं पीता। इसके बाद वो सभी के साथ ड्रिंक करने के बाद जैसे घर की तरफ जाने लगता है तो यू भी उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए आता है। वो सी ऑफ होते हुए भी उनसे ये कहता है कि मैंने कुछ अनफेयर तो नहीं किया ना। यू तो उनके आगे से कुछ भी नहीं बोल रहा होता और वो भी ये बात करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाते उसका कोई फ्रेंड कहता है कि सीधे हो जो, वो चला गया है और उससे पूछता है कि ड्रिंक करोगे, और फिर खुद ही टाइम देकर कहता है कि काफी टाइम हो चुका है तो नहीं करनी चाहिए। ये सुनते ही वहाँ से चला जाता है। वैसे हमें एक लड़की जोंगसू दिखाई जाती है जो अपने आप को बैठकर मिरर में देख रही होती है। जैसे डोरबेल होती है तो जल्दी से अपने आप को थोड़ा प्यारा करने लगती है और फौरन से डोर ओपन करने के लिए आती है। डोर पर यू होता है जो अपनी बेटी के लिए आता है और कहता है कि सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, तो कहती है कोई बात नहीं। और वैसे ही ब्योल को आवाज देती है कि तुम्हारे डैड आ गए और अपने बेटे सियो को आवाज देती है कि अंकल आ गए, अंकल से आकर मिलो। दोनों बच्चे भागते हुए आते हैं। सबसे पहले वो सियो से मिलता है और फिर अपनी बेटी ब्योल से। अब दोनों के साथ वो रॉक पेपर सीजर खेलता है, जिसमें सियो जीत जाता है और ब्योल हार जाती है। इतना प्यारा सा क्यूट सेक्शन करके दिखाती है अपने डैड को और उसके डैड फौरन से उसको गोद में उठा लेते हैं। दोनों अपने अपने बच्चों को प्यार कर रहे होते हैं। जो ग्रैनी होती है वो कहने लगते हैं कि बच्चों को संभालना भी एक काम होता है, चाहे कोई अप्रिशिएट नहीं करता वो कोई बात नहीं। वो ये बात ऐसे मजाक में कर रही होती है। यूँ कहते हैं कि क्यों नहीं कोई अप्रिशिएट करता, मैं कभी भी आपकी इस एहसान को नहीं भूल सकता। ये कहते हुए उन्हें चीज देने लगता है, वो भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे सियो देखने लगता है कि ग्रैनी आपको क्या मिला है, वैसे सियो को भी वो लॉलीपॉप देता है कि मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। ग्रैनी कहने लगती है कि तुम काफी थके होगे और भूख भी लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। तो वह कहते हैं कि आगे आप मेरी बेटी कितनी अच्छे से ख्याल रख रही है, तो प्लीज ये तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। तो वह कहती है कि तकल्लुफ किस बात का, तुम मुझे इस चीज के पैसे देते हो और मैं पैसों के सर पर काम कर रही हूँ, चलो ऊपर जाओ मैं आप लोगों के लिए खाना भेज देती हूँ। ये सुनते ही वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उनके जाते ही जंगसू की माँ मुझसे कहने लगती है कि अच्छा बाप है ना, तो वह कहती है कि हाँ वो बहुत ही अच्छा बाप है। तो वह कहती है कि अगर वो अच्छा बाप है तो अच्छा हस्बैंड भी बन सकता है। ये सुनते जंगसू कहती है कि माँ आपको क्या हो गया, ये कहकर अपनी बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो वो उसके पीछे से कहने लगती है कि अगर दोनों सिंगल लोग साथ हो जाते हैं तो अच्छी बात है ना। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ। ओके बाय बाय।